हाँ तो भाई लोग कैसे हो। तो भाई अपना 100 डेज लर्निंग DSN-1 हो चुका है और मैंने 100 डेज में किया क्या है, क्या कुछ सीखा है, मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। कुछ बंदों को क्वेश्चन है, मैं उनको रिप्लाई देता हूँ। भाई सबसे पहला मोस्ट आसान क्वेश्चन था, ये तुम कर क्या रहे हो, डेली व्लॉग बना के अपलोड कर रहे हो, ये कर क्या रहे हो। तो भाई जिसे नहीं पता उसको बता देता हूँ, इसे बोलते हैं लर्न इन पब्लिक। मतलब जो भी तुम सीख रहे हो डेली बेसिस पे, जो भी तुम पढ़ रहे हो, उसे वीडियो बना के सोशल मीडिया पे पोस्ट करना। इससे दो फायदे होते हैं। पहला तुम्हारा फायदा कि जब तुम वीडियो डालते हो, तुम ये हो जाते हो कि तुम्हें डेली वीडियो डालनी है, और जब तुम डेली वीडियो डालते हो तो तुम्हें उस वीडियो बनाने के चक्कर में पढ़ना पड़ता है। तो एज अ शॉर्ट टर्म ऑफ मोटिवेशन मिल जाती है कि तुम्हें डेली कुछ पढ़ना है, और इससे काफी इंप्रूवमेंट होती है कंसिस्टेंसी में भी। मतलब ये मान लो, अगर तुम्हें कुछ अचीव करना है जो बहुत ज्यादा फ्यूचर का है, तो तुम उसको अचीव करने के लिए काफी ज्यादा ट्राई हार्ड करते हो स्टार्टिंग के फेज में। बट तुम्हें लगता है बहुत ज्यादा दूर की बात है, चलो धीरे धीरे, मतलब आलस आ ही जाता है। बट ये डेली का टारगेट जब सेट हो जाता है, मुझे डेली इतना काम करना है, इतना काम करना है, इतना काम करना है, तो छोटा काम है बट डेली करना है, तब ये होता है कि तुम्हें भाई डेली मोटिवेशन मिल रही है। इससे काफी अच्छा भी होता है। और एक और बात भाई, ये 100 डेज लर्निंग DSN-1 का चैलेंज का एक ही रीजन था कि भाई मुझे कंसिस्टेंट रहना है। मैं इन 100 डेज पहले भी मैं पढ़ता था, बट कंसिस्टेंट काफी कम रहता था। मतलब कभी पढ़ रहा हूँ, कभी नहीं पढ़ रहा। बट इन 100 डेज में ऐसा एक भी दिन नहीं गया हूँ कि कभी मेरी स्ट्रीक टूटी हो या मैं कुछ पढ़ा ना हो। मतलब ये 100 डेज वाले चैलेंज ने काफी मेरे को हेल्प किया है एज अ फॉर्म ऑफ कंसिस्टेंसी। अब बात करते हैं सेकंड चीज की। लर्न इन पब्लिक से एक मेन फायदा ये होता है कि एग्जांपल, तुम एक कंपनी के ओनर हो, तुम्हें कुछ बंदे हायर करने हैं, मान लो डेवलपर हायर करने हैं। तो भाई तुम हायर कैसे करोगे। सबसे पहला, सबसे घटिया बोरिंग तरीका होता है कि तुम कॉलेज में जाओ, कॉलेज में जाने का किराया, और वहां पे बंदों को हायर करने का टाइम लगेगा, पैसा लगेगा, मतलब बहुत सारी चीजें वेस्ट होगी, तुम्हारी रिसोर्सेज बहुत वेस्ट होंगे। और फिर तुम्हें वो बंदे मिलेंगे जिनके रिज्यूमे काफी अच्छे हैं, थोड़े बहुत DSM, थोड़ा बहुत DSM कर रहे होंगे, और अगर तुम्हें चांसेस है कुछ क्रीम मिल गई तो अच्छी बात है। बट बहुत कम ही चांसेस होते हैं क्रीम मिलने का। मतलब जो बंदे मिलेंगे, मतलब काफी चांसेस है तुम्हारा पैसा बहुत ज्यादा लगने वाला है, टाइम बहुत ज्यादा लगने वाला है, और जो तुम्हें आउटपुट मिलेगा काफी कम होगा, काफी तक कम होगा एज अ तुम्हारी डिमांड के हिसाब से। तो भाई यहाँ पे कंपनी के पास एक अच्छा तरीका होता है कि भाई वो हैकाथॉन्स में जाएं और हैकाथॉन के बंदे उठाएं। या एक और तरीका होता है कि सोशल मीडिया पे कुछ बंदे प्रेजेंट हैं, वो लर्न कर रहे हैं, पब्लिकली पोस्ट भी कर रहे हैं, तो तुम उनका काम देख सकते हो कि वो बंदे कर क्या रहे हैं। तो अगर इनकेस तुम्हें उनका काम अच्छा लगा है, या तुम्हारे और उनके काम के बीच में कुछ रिलेशन है, मतलब रिक्वायरमेंट मैच करती है, तो तुम उनको हायर कर सकते हो। इससे ये होता है कि भाई जो हायर कर रहा है, रिक्रूटर हो गया, कंपनी ओनर हो गया, उसके सामने तुम होंगे, और जो भी तुम्हारा पास्ट वर्क होगा वो उसके सामने होगा। तो लर्निंग पब्लिक का मतलब ये हो जाता है कि जो तुम पढ़ रहे हो तुम उसे अपलोड कर रहे हो, और सोशल मीडिया बहुत बड़ा है भाई, वहां पे कोई ना कोई देख ही लेता है। और ये बात मेरे को बताई थी इजी स्निपेट ने, मतलब ये काफी अच्छी बात लगी थी। बट भाई मेरा इस चैलेंज को करने का एक ही मेन रीजन था, कंसिस्टेंट रहना। मतलब भाई इन 100 डेज में काफी मैं कंसिस्टेंट रहूं, और इन 100 डेज में मैंने क्या कुछ किया है, तो इसकी बात करते हैं। तो भाई मैंने स्टार्ट किया था, मुझे DSA करना था और फुल स्टैक करना था। तो भाई पहले बात करते हैं DSA की। DSA मैंने क्या कुछ अचीव किया है। भाई DSA में मैंने पहले कर रखा था एक कोर्स लव बाबा भैया का, और उसके बाद मतलब 3-4 महीने गैप हो गया था, और मैंने बहुत कम ही, रेयर ही कुछ रिवीजन किया था। तो भाई मैंने इन 100 डेज में जो लव बाबा भैया कोर्स था, उससे सारी प्रॉब्लम्स, सारे होमवर्क वाले प्रॉब्लम्स, और प्लस लीड कोड के कॉन्टेस्ट, कम से कम मैंने 19 कॉन्टेस्ट दिए हैं, और उनमें से हाईएस्ट रैंकिंग में लाया हूँ 3000 समथिंग। और मेरी कॉन्टेस्ट रेटिंग है 1555, मतलब 1555। और देखा जाए मैंने लगभग यहाँ पे डेली क्वेश्चन 3 का टारगेट रहता था, मैं नॉर्मली 3 से लेकर 6 यही टारगेट रहता था, और मैं काफी हद तक अचीव भी किया है। और मैं कौन कौन से टॉपिक किए, एरे, स्ट्रिंग, वेक्टर, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, रिकर्जन, बैक ट्रैकिंग, ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, ये सब बहुत सारे टॉपिक्स हैं, और लगभग सारी कर लिए मेजर टॉपिक्स। अब सिर्फ मेरे 3 टॉपिक बचते हैं जो मुझे करना है, उसकी मैं बाद में बात करता हूँ। अब बात करते हैं फुल स्टैक डेवलपमेंट की। भाई मैंने हरकत भैया कोर्स लिया था, कोहर्ट 2.0। तो भाई मैंने स्टार्टिंग में कोर्स लिया, और कोर्स लेने के बाद मैं वीडियो देखता गया। वीक 0 था HTML और CSS का बेसिक, वो एकदम इजी था। वीक 1 था जावास्क्रिप्ट, वीक 2 और 3 था कुछ बैकएंड रिलेटेड, वो भी हो गया। वीक 4 में तुम्हारा था रिएक्ट की फाउंडेशन, वीक 5 में रिएक्ट था। तो भाई वीक 5 तक मेरे दिमाग एकदम फट चुका था। मतलब भाई चलो जावास्क्रिप्ट को मेरे को पहले से आती थी, बट मैं बैकएंड पहली बार पढ़ रहा हूँ, पहली बार मैं ऐसा सिंटेक्स देख रहा हूँ, ये क्या होता भाई, पहली बार देख रहा हूँ, और इतना शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। तो भाई मेरे को समझ बिल्कुल नहीं आता। तो मैंने हल्का सा ब्रेक लिया कोहर्ट कोर्स से, और उसके बाद मैंने कुछ यूट्यूब पे फ्री कोर्स एक्सप्लोर किए,
और मैं 4-5 कोर्स भी देखे हैं, उनका नाम लेता हूँ। हेलो वर्ल्ड का नोट.जेएस प्लेलिस्ट है, फ्री कोड कैंप का एक बैकएंड प्लेलिस्ट है, चाय विद कोड का प्लेलिस्ट है, और उसके बाद पीयूष गर्ग का प्लेलिस्ट है। मतलब 4-5 मैंने कोर्स देखे थे, और फिलहाल मैं पीयूष गर्ग की वीडियोस में स्टक हूँ। स्टक मतलब पढ़ रहा हूँ उसको, और काफी समझ में भी आ रहा है। बट मैं अभी फिलहाल शुरू कर दिया हूँ कोहर्ट को दोबारा से। वीक 5 मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, और देखा जाए तो काफी सही चल रहा है, काफी ज्यादा सही चल रहा है। बिकॉज जो बैकएंड होता है वो काफी मेजर स्टैक होता है, मतलब बैकएंड काफी ज्यादा दिमाग लगता है उसमें, और बैकएंड करने में मिनिमम 2 से 3 महीने देने ही होते हैं। तो भाई मैंने ऐसा देखा जाए स्पीड मेरी सही है, और 100 डेज में पूरा फुल स्टैक करना नेक्स्ट इम्पॉसिबल होता है भाई, नेक्स्ट इम्पॉसिबल। बट मैंने 100 डेज में बैकएंड पूरा कर लिया है, और उससे कम ही किया है, और रिएक्ट भी हो चुका है लगभग लगभग। तो बात करते हैं अभी फिलहाल फुल स्टैक मुझे काफी कुछ करना है। वीक 5 पे हूं मैं, वीक 6 से लेकर वीक 22 ये मुझे पूरा अचीव करना है। और बात है डीएसए में, वो डीएसए में क्या करना है, मुझे डीपी का टेबुलेशन, और डीपी के बाद ग्राफ, फिर ट्राई, ये 3 टॉपिक, ये 3 डेटा स्ट्रक्चर, मतलब 3 डेटा स्ट्रक्चर पूरे कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद पूरा फुल स्टैक करना है, और ये लगभग लगभग मेरा 1 से 1.5 महीने खाएंगे आराम से। और बीच में एग्जाम भी आ गए हैं, मतलब मेरे प्रैक्टिकल एग्जाम स्टार्ट है एंड ऑफ मई से, और सेमेस्टर एग्जाम स्टार्ट है जून, स्टार्टिंग ऑफ जून से मान लो, मतलब मिड जून के बाद मैं फ्री हो जाऊंगा। बट देखा जाए तो काफी ज्यादा प्रेशर होता है कॉलेज की वजह से। तो मतलब यही एक हाल है, कॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिस करना है, और कॉलेज के साथ साथ ही करना पड़ेगा भाई। और अभी फिलहाल देखा जाए तो मुझे क्या कुछ और मेरे फ्यूचर प्लान्स हैं। मुझे भाई बैकएंड में जो पीयूष गर्ग की प्लेलिस्ट है उसे पूरा कंप्लीट करना है। फिर उसका डीएसए के 3 डेटा स्ट्रक्चर, ग्राफ, ट्राई और डीपी, इनको पूरा कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद मेरे को एफएसडी का जो फुल स्टैक का कोर्स है कोहर्ट का, उसे पूरा फ्रेश करना है। ये मेरे 3 मेन टास्क हैं। और उसके बाद जून के एंड में अगर मेरे पास टाइम बचा, मतलब समझ लो समर हॉलीडेज में टाइम बचा, तो मैं एक बार सीपी को एक्सप्लोर करना चाहूंगा भाई। मैं काफी नाम सुना है कोड फोर्सेज का, कोड फोर्सेज मतलब काफी ज्यादा नाम सुना है, उसको एक्सप्लोर करना चाहूंगा, देखना चाहूंगा क्या चीज है, और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना चाहूंगा। क्योंकि भाई जो मैंने सुना है, मैं अब पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जो राउंड होता है ना, राउंड 0, मतलब जो ऑनलाइन टेस्ट का राउंड होता है, वो हमेशा ऐसा होता है कि भाई तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी स्टोरी है, उस बड़ी स्टोरी में तुम्हें कोड करना है, समझना है क्या बोल रहा है, क्या चाहिए, क्या यूज करना है, तुम्हें खुद से समझना है। और समझने के बाद उसका स्टार्टिंग से लेकर एंड तक डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, जो भी ऑपरेशन बोला है वो करना है। फिर उसके बाद सब कुछ तुम्हें ही करना है भाई। और बट मेरे को आदत पड़ी हुई है लीड कोड की। लीड कोड में ये होता है कि तुम्हारे पास एक फंक्शन गिवन है, तुम एसक्यूएल लाइब्रेरी यूज कर सकते हो, और तुम्हें वो बोल रहा है लॉजिक करने का, लॉजिक करके रिटर्न करना है बस। मेरे को लीड कोड की आदत लग रखी है, बट कोड प्रोसेस में सब कुछ तुम्हें ही करना है। और एक बच्चा बोल रहा है, इसके लिए माफी। तो मैं जुलाई में कोड प्रोसेस थोड़ा सा एक्सप्लोर करूंगा, जब मेरा मन भी हो जाएगा, डे से भी हो जाएगा। तो भाई कोड प्रोसेस मेरे को कंफर्म एक्सप्लोर करना है कि भाई क्या बला है। थोड़ा सा हाथ पैर मार के देखूंगा, समझ में आया तो बढ़िया है, अगर नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत एग्जाम रिलेटेड मतलब इंटरव्यू रिलेटेड कर ही लूंगा। तो भाई अब जो आगे वीडियो आने वाली है वो वीडियोस होगी 101 या 2 डेज की, जो मैं पढ़ूंगा। और फिलहाल अभी इसके नेक्स्ट में जो मैंने आज पढ़ा था उसका थोड़ा सा रिविजिट है कि मैंने क्या कुछ पढ़ रखा है। तो ये वीडियो देखो, और कल से मतलब रेगुलर डेज से अब मैं ट्राई करूंगा डेली वीडियो डालने का, वैसे डालता ही हूँ। और एक और बात भाई, बंदे बोल रहे थे भाई तुम्हारी वीडियो दिखती नहीं है, मतलब काफी कम आती हैं। ये बात है भाई, कुछ मैंने 1 से लेकर 100 डेज डाली है, बट स्टार्टिंग में मैं सोच रहा था छोटी वीडियो डालते हैं एज अ फॉर्म ऑफ शॉर्ट्स। तो भाई स्टार्टिंग में मैंने काफी छोटी वीडियोस डाली है, लेस देन 1 मिनट की। तो यूट्यूब से अपने आप शॉर्ट समझ के शॉर्ट्स वाले सेक्शन में डाल देता था। और कभी कभार ऐसा होता है कि अपडेट बनाने मतलब काफी कम चीजें होती हैं बनाने के लिए, तो वहां पे मैंने 1 मिनट से कम की वीडियो बनाई एडिटिंग करने के बाद, और मैंने उसे अपलोड किया, तो यूट्यूब ने उसे अपने आप शॉर्ट सेक्शन में डाल दिया है। इसका मतलब ये है मैंने 100 दिन में 100 वीडियोस बनाई हैं, अपलोड भी किया है, बट काफी वीडियोस शॉर्ट्स वाले सेक्शन में जा चुकी हैं बिकॉज ऑफ स्मॉल लेंथ। तो भाई यही बात है। और बस अभी फिलहाल यही अपडेट है कि अभी फिलहाल मेरा डीएसए पूरा हुआ नहीं है, मन में पूरा हुआ नहीं है, और इनको मुझे और करना है। और मेरा टारगेट यही रहेगा कि एग्जाम में स्टार्टिंग में जून है ना, जून के बाद मतलब पूरा मान लो जून तक मुझे ये निपटा देना है पूरा, डीएसए भी मन भी। फिर उसके बाद देखते हैं, एक्सप्लोर करूंगा मैं, कुछ प्रोजेक्ट बनाऊंगा खुद से, और सीपी एक्सप्लोर करूंगा इन समर हॉलीडेज। लेट्स सी क्या होता है, बट अभी तो फिलहाल यही गोल है। अब भाई नेक्स्ट वीडियो देखो मैं अपडेट की, बाय। तो भाई बात करते हैं आज की अपडेट के बारे में। तो भाई आज की अपडेट ये थी कि मैंने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं डीएसए के। पहला क्वेश्चन था यहाँ पे, इस क्वेश्चन में तुम्हें यहाँ पे ये करना है कि तुम्हारे पास एक एरे गिवन है, तुम्हें नंबर ऑफ सबसीक्वेंस निकल करना है। तो भाई ये सेम क्वेश्चन है जो मैंने कल किया था, सेम टाइप का ऑफ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में तुम्हें क्या करना है, नंबर ऑफ सबसीक्वेंस हाईएस्ट मतलब
जिसका सबसे ज्यादा होगा ना, यहाँ पे क्या है 1257, 1247 दोनों इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस है, तो यहाँ पे नंबर क्या है 2। और इसी तरह यहाँ पे सेम है, यहाँ पे क्या है 5, 2 कितनी बार है 5 बार है। तो भाई सेम यही इस कॉन्सेप्ट से होगा कि मैं यहाँ पे दो एरे पास करूंगा, एक नम्स और एक टेम्प। टेम्प एरे बार बार चेंज होता रहेगा, और जो नम्स है, नम्स एरे यहाँ पे स्टोर करेगा तुम्हारा साइज। तो उसके बाद यहाँ पे अगर मैं ज्यादा हो गया साइज, तो मैं यहाँ पे आंसर में ऐड कर दूंगा। अगर नहीं हुआ तो मैं यहाँ पे टेम्प की वैल्यू यहाँ पे लेंथ में स्टोर कर दूंगा, और मैं लेंथ से ही कंपेयर कर रहा हूँ बाय द वे अपना इस टेम्प एरे का साइज। तो बात करते हैं इसके बाद, ये नॉर्मली हो जाता है बट ये टीएलई मान लेता है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ टेबुलेशन से। यहाँ तक सेम एकदम मेमोराइजेशन वाला कोड है, मतलब टेबुलेशन वाला एलआईएस का, बट यहाँ पे जो इफ कंडीशंस लगी हैं ये यहाँ पे एकदम मतलब अनोखा है। मैंने यहाँ पे दो वेक्टर बनाए। दो वेक्टर क्या स्टोर करेंगे, पहला तो डीपी होगा जो स्टोर नॉर्मल डीपी करेगा, फिर दूसरा होगा यहाँ पे इसकी फ्रिक्वेंसी स्टोर करने के लिए। तो इस एरे में मेरा फ्रिक्वेंसी आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं हर एक आइटरेशन में देख रहा हूँ, अगर मेरा इक्वल है डीपी ऑफ जे प्लस वन इक्वल डीपी ऑफ आई के, तो मतलब यहाँ पे मुझे मिल चुका है लॉन्गेस्ट लेंथ का, तो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। अगर नहीं है तो मैं डीपी ऑफ आई में ये ऐड कर दूंगा, और डीपी ऑफ मतलब स्टोर ऑफ आई क्या होगा, स्टोर ऑफ जे। एंड में मेरा जो डीपी में आई में मैक्सिमम वैल्यू होगी वही फ्रीक्वेंसी का इंडेक्स पे उसका सम वही आंसर होगा। तो यहाँ पे ये मैंने अप्रोच लगाई थी, तो ये क्वेश्चन आराम से हो जाता है टेबुलेशन से। फिर उसके बाद यहाँ पे प्यूटीडी था आज का, काफी अच्छा खासा था, इसमें काफी ज्यादा टाइम लगा। तो इसमें तुम्हें बिग ऑफ एन में करना है, ये करना है कि तुम्हारा नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग रिटर्न करना है जो वंडरफुल हो। और वंडरफुल की कंडीशन क्या है कि तुम्हारा एक लेटर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स होना चाहिए, तो ये कंडीशन थी। तो इसको भाई यहाँ पे किसी भी मेथड से तुम यहाँ पे एन में ही लगते एक्सेप्ट बिट मैनिपुलेशन से। तो यहाँ पे बिट मैनिपुलेशन से आती है बिग ऑफ एन में। तो ये काफी अच्छे खासा अप्रोच है, और ये अप्रोच मतलब बहुत टफ थी स्टार्टिंग में तो समझने में। फिर इसका एक सिंपल क्वेश्चन था जीएफजी और पीयूटीडी। यहाँ पे तुम्हें दो लिंक लिस्ट को ऐड करना है। सबसे पहले ही नॉर्मल है, तुम्हें लिंक लिस्ट रिवर्स कर देना है ताकि तुम एंड से ट्रेवर्स करो, और ट्रेवर्स करने के बाद यहाँ पे तुम इस पे पॉइंटर रखोगे, इस पे पॉइंटर रखोगे, दो ऐड करोगे, जो कैरी होगा कैरी आता जाएगा। फिर उसके बाद तुम इससे एक न्यू लिंक लिस्ट बना सकते हो। न्यू लिस्ट बनाने के बाद तुम्हारे पास एक लिंक लिस्ट बन के आ जाएगी रेडी, और उसको तुम रिवर्स कर देना दोबारा ताकि तुम्हारा वैलिड फॉर्म में आंसर आ जाए। तो वही लिंक लिस्ट को रिटर्न कर देना। ये क्वेश्चन था। और बाय द वे जब तुम रिटर्न करो उससे पहले देख लेना जीरो नहीं होनी चाहिए स्टार्टिंग में। तो ये क्वेश्चन था। और बात रही आज के जो मैंने रिएक्ट में पढ़ा था 5.2 में, यहाँ पे टू डू एप्लीकेशन बनाया था भैया ने, और मैं इस स्टेज पे आ चुका हूँ। मतलब अभी मैंने कुछ 1.5 घंटे देखी है, 1 घंटे 17 मिनट। और भाई मैं इसको पूरी कंप्लीट करूँगा कल ही, और फिलहाल आज के लिए इतना मोर देन इनफ है। और मैंने एक बनाया था जो मैं बैकएंड प्रोजेक्ट चल रहा है ब्लॉग एप्लीकेशन, वहां पे मैंने एड ब्लॉक वाला राउट ऐड कर दिया था। तो भाई अभी देखा जाए आज की प्रोग्रेस काफी अच्छी रही है। तो भाई आज की अपडेट में इतनी करते हैं, बाय।